आपने एक पैटर्न बना, उस पैटर्न के ऊपर बिलीव किया गया और वो चीज हम मानते चले आ रहे हैं, वो मानते चले आ रहे हैं, ये बिलीव है। मैंने इससे पिछले एक सेशन में एक और स्टोरी आपको बताई थी। मैं एक कंटेंट देख रहा था तो उसमें रील थी, अभी अयोध्या की या कहीं की थी, ठीक है, वहां की रील थी। एक ओवरब्रिज था, ओवरब्रिज के ऊपर कोई जब भीड़ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने के लिए तो ऊपर हाथ रख दिया। ऐसे किसी ने एक हाथ रख दिया, संभलने के लिए रख दिया होगा कुछ भी, और हाथ रख के उसने ऐसे ऐसे कर दिया। वो बिलीव बन गया इंसान का कि यहां पे भैया क्या करना है, यहां पे ऐसे माथे लगाना है, चूमना है उस जगह पर। तो वो पीछे की जितनी भीड़ आ रही थी सब ऊपर ओवरब्रिज के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो ये क्या है? ये बिलीव है। और बिलीव किससे बनता है? हमारे पुराने पैटर्न से बनता है, पुराने पैटर्न से बनता है। जो पैटर्न, अब उस पैटर्न को चेक नहीं किया गया। आवाज कम है मेरी, ओके? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बाकी सभी लोगों को? ओके, Oppo A5s अपना साउंड चेक करिए, मेरी साइड से वॉइस क्लियर है। ओके, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए चैट बॉक्स बंद करते हैं, अभी ध्यान से समझो। पैटर्न्स जो आपके बन जाते हैं ना, उन पैटर्न से बनता है आपका बिलीव, और उसी बिलीव को, वो जो बिलीव है ना, वो बिलीव आपको मजबूती देता है। और यही बिलीव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे बढ़ोगे। ये अगर पॉजिटिव बिलीव होगा, स्ट्रांग बिलीव होगा, तो आप उसी बिलीव के हिसाब से आगे बढ़ते हो। अगर वो निगेटिव बिलीव होगा तो आप उसी बिलीव के हिसाब से आप नीचे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप जो बिलीव की छत डाल रहे हैं अपने माइंड में, वो बिलीव की छत जो है वो पॉजिटिव पिलर्स पे खड़ी है या निगेटिव पिलर्स पे खड़ी है। अगर वो बिलीव, अविनाश सर, पॉजिटिव पिलर्स पे खड़ा हुआ है आपका, तो आपको कोई भी नहीं गिरा सकता, कभी भी कोई नहीं गिरा सकता, और बहुत तेजी से आप आगे जाओगे अगर वो पॉजिटिव, प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव पिलर्स पे आपका बिलीव टिका हुआ है। वो पॉजिटिव पिलर्स क्या हैं? आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर काम करने के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट, सबसे जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हुआ, माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट है सोच, आपकी सोच, परसेप्शन, जो सोच है, और प्लस बिलीव और प्लस एटीट्यूड। क्या आपका एटीट्यूड है? यही तीन चीजों से मिलके बनता है आपका माइंडसेट। ध्यान रखना, आपकी सोच, आपका बिलीव और आपका एटीट्यूड, इन तीन चीजों से मिल करके माइंडसेट स्ट्रांग बनता है आपका। अगर आपकी सोच जैसी होगी वैसा ही आपका माइंडसेट बनेगा, आपका बिलीव जैसा बनेगा वैसा ही आपका माइंडसेट बनेगा, आपका एटीट्यूड, आपका हाव भाव कैसा होगा वैसा ही आपका माइंडसेट बनेगा। अब आपको सोचना है अर्जुन जी कि आपको अपनी सोच को कैसे रखना है, अपने बिलीव को कैसा रखना है, अपने एटीट्यूड को कैसा रखना है। ये तीनों चीजें अगर स्ट्रांग कर ली तो आपका माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और माइंडसेट स्ट्रांग हो गया तो 80% की जंग आप जीत चुके हो। तपन घोष सर, 80% की जंग आप जीत चुके हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, सिर्फ आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर ही नहीं, अपने जीवन में आप 80% की जंग जीत चुके हैं। अगर आपने अपनी सोच प्लस बिलीव प्लस एटीट्यूड के ऊपर काम कर दिया, तो सोच प्लस बिलीव प्लस एटीट्यूड पे काम कर दिया तो 80% रिजल्ट, 80% प्रोडक्टिविटी आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। आप देखोगे रिजल्ट्स अपने आप आने लग जाएंगे। जिन चीजों के पीछे आप भागते हो वो चीज अट्रैक्ट होने लग जाएंगी अपने आप आपके सामने, आपको भागना नहीं पड़ेगा कभी भी। सेल्स के अंदर आप अभी कहां पे हैं? सेल्स के अंदर है, आई डिजिटलप्रेन्योर में सेल्स के अंदर है। सेल्स के अंदर हमेशा याद रखिए भाई, माइंडसेट डिसाइड करता है कि कौन हार मानता है और कौन बार बार, कौन पर्सन हार मान रहा है और कौन बार बार अटेम्प्ट कर रहा है उस चीज को करने के लिए, जीत के लिए जिद लड़ रहा है, जिद कर रहा है। ये माइंडसेट लेकर आता है आपका सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर हमेशा याद रखो यार, 100 में से सारे के सारे लोग तो आपके पास नहीं आने वाले। चाहे कोई भी सेल्स में हो, आप किसी भी सेल्स में हो, 100 में से कभी भी आपके पास सारे लोग नहीं
कन्वर्ट होने वाले। सेल्स कभी कन्वर्ट नहीं होती 100%, सेल्स हमेशा रेशियो में कन्वर्ट होती है, और रेशियो को हमेशा बेहतर किया जा सकता है। और ये बेहतर रेशियो कभी होता है जब आपका सोच, बिलीव और एटीट्यूड, ये तीनों चीजों से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, तो आपका रेशियो अपने आप बढ़ने लग जाता है। सेकेंड स्टेप होता है स्किल सेट। स्किल बाद में आती है, पहले माइंड सेट आता है, पहले माइंड सेट आता है, फिर स्किल सेट आता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है भैया सभी को? हाथ हिला देना वीडियो पे। डन है, डन है, डन है, डन है। अब सेल्स के अंदर आपका यहां पर जब माइंडसेट की बात मैं कर रहा हूं, तो सेल्स के अंदर माइंडसेट बहुत जरूरी है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब एक चीज समझो, पॉजिटिव माइंडसेट बनता कैसे है? पॉजिटिव माइंडसेट, सबसे पहले आपको अपने अंदर वो बिलीव लाना होगा कि जो काम आप कर रहे हो वो काम सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। इस चीज का जब बिलीव अपने अंदर लाओगे ना, और ये बिलीव कब आता है जानते हो? ये बिलीव आता है जब तक आप उस प्रोडक्ट को, उस चीज को कंज्यूम ना करो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पे बैठे हुए जितने लोग हैं, एक बार मुझको चैट बॉक्स में लिख करके बता दो कि कितने लोगों ने अपने ही कोर्सेस को ओपन करके देखा है। कितने कोर्सेस को देखा है? इतना लिख दो। 0, अगर ईमानदारी से लिखना, 0 देखा है तो 0 लिखो, 1 देखा है तो 1 लिखो, 2 देखा है तो 2 लिखो, 3 देखा है तो 3 लिखो। ईमानदारी से लिखना, क्योंकि मैं कोई मार्क्स नहीं देने वाला इस पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने देखा है कितने कोर्सेस को। देखने का मतलब है कि ऐसे सिर्फ देखना नहीं है, देखने का मतलब है उसके अंदर क्लिक करके, ओपन करके वीडियो को कंज्यूम करना, कंज्यूम करके उन कोर्सेस के वो समझना, सीखना, उसको लिखना, नोट्स बनाना, ये पूछ रहा हूं। ओके, सैयद इमरान सर ने 48 कोर्सेस को देख लिया है, बहुत अच्छी बात है अगर देखा है तो। रिंकी बेन मैम ने 6 कोर्सेस को देखा है, 1 5 0 5, ओके। मेटा एड्स 4 1, ओके, 1 3 0 5 1, ओके ओके ओके। 50 लोगों के लगभग रिस्पॉन्स आ गए। 6 6 2 0 0, ओके, 2 1 3 4 5 1, वेरी नाइस, ठीक है। 3 से 5 देखा है, ठीक है। 3 से 5 नहीं होता कुछ भी, या तो 3 होगा या 5 होगा। 3 5 कुछ नहीं होता। 1 देखा है, ओके, 0 देखा है, 3 देख। अब एक चीज समझो, ये पूछने का मकसद क्या है मेरा? ये पूछने का मकसद है, क्या आपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है? क्या आपने फील किया है उस प्रोडक्ट को? क्या आपने फील किया है अपने कोर्सेस को? क्या फील किया है वहां पर क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है? अगर उस चीज को फील किया है तो ही बता पाओगे। आज मैं अगर आपको अनम्यूट करूं और अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर कोई बात करता है आपसे, कोई भी कस्टमर आपके सामने आ जाए और वो पूछ ले कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे तो सीखनी है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे एफिलिएट नहीं करना, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वीएफएक्स सीखना है, मुझको स्टॉक मार्केट में जाना है, मुझको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मुझको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझको वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, तो आप क्या उसको कुछ सजेशन दे पाते हैं? इसका जवाब क्या है आपके पास? क्या आप उसको कुछ सजेशन दे पाते हैं? क्या इतनी नॉलेज आप रख रहे हो अपने कोर्सेज से कि आप उसे कुछ सजेशन दे पाते हो? आप उसको स्किल्स के बारे में कुछ बता पाते हो, गाइड कर पाते हो? जेन्युइनली बताना, यहां पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। नो नो नो, यस नो, यस नो, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। आपके सामने आंसर यस और नो खुद आपके सामने है, राइट? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी आपको खुद से नॉलेज नहीं है प्रॉपर अपने ही कोर्सेज के बारे में। आज जो 50 अलग अलग कोर्सेज हैं, उनके नाम शायद आपको याद हो कुछ लोगों को, लेकिन उनके बारे में और डिटेल में बहुत सारी नॉलेज नहीं है आपके पास। तो जब अपने ही प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं होगा, अपने ही प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन कहां से आएगा? जब तक के नॉलेज नहीं होगी तब तक के कन्विक्शन नहीं आएगा उस चीज के बारे में। जब नॉलेज होगी आपको तो कन्विक्शन अपने आप आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको 50 कोर्सेज हैं तो 50 के 50 देखने हैं पूरे, नहीं, पूरे कोर्सेज नहीं देखने, लेकिन आपको हर कोर्स के बारे में, हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, हर फील्ड के बारे में मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। अगर आप वो आइडिया रखते हो अपने पास और प्रॉपर उसकी बेसिक नॉलेज रखते हो उस कोर्स के बारे में, तो कोई भी पर्सन आपके सामने
आ जाए उसको बेहतर गाइडेंस आप दे पाओगे और उसके सामने एक बेहतर अपनी इमेज को क्रिएट कर पाओगे। और जैसे ही आप अपनी इमेज क्रिएट करोगे वो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, जब तक के नॉलेज नहीं लोगे आप तो कन्विक्शन नहीं आएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट सिंपल सी चीज है, कंसिस्टेंट एक्शन से ही बनता है। कंसिस्टेंट एक्शन यानी कि आप लगातार नए एक्शन को लेते जा रहे हो, कंसिस्टेंट एक्शन कर रहे हो, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हो। एक लंबी सक्सेस, कहते हैं ना लंबे रेस का घोड़ा है ये, लंबी रेस का घोड़ा है, दूर तक जाएगा। तो वो लंबी रेस का घोड़ा तभी आप बन पाओगे जब आप लॉन्ग कंसिस्टेंट एक्शन लगाओगे। कंसिस्टेंट एक्शन, बहुत सारे लोग यहाँ पे 90 डेज का चैलेंज लेकर आए, बहुत सारे लोग अलग अलग चैलेंज लेकर आए। अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट लगा, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। एक जस्ट अ मिनट, ओके। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए आपका। कंसिस्टेंट एक्शन अगर आपका है तो पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप आपका बनता चला जाएगा। साथ में पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रहेगा, कल्चर से आता है। आपका कल्चर क्या है, आपके आसपास कौन है। अगर आप अपने घर पे, नो डाउट सभी घर पे ही बैठ के काम करते हो, तो घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपके आसपास के लोग, क्या आपके आसपास के लोग सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आपके आसपास के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो भाई पूरी की पूरी गलती आपकी है अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो। अगर वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं हर तरफ से तो पूरी की पूरी गलती आपकी है अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके लिए वो एटमॉस्फेयर बना के रखा है, वो पॉजिटिव माहौल बना के रखा है, तो मेहनत में कमी है। क्लियर बता रहा हूं, मेहनत में कमी है। फिर मेहनत को बढ़ाना होगा, अपने माइंडसेट को और स्ट्रांग करके मेहनत को बढ़ाना होगा। तो माइंडसेट से ही सब कुछ होगा। एक क्लियर बात बता रहा हूं आपको, जब तक कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखोगे तब तक के आपको वो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। अब माइंडसेट किस तरह के होते हैं, माइंडसेट भी मैं आपको बता दूं, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अलग अलग तरह की सोच होती है इन दोनों में। एक फिक्स माइंडसेट का इंसान होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होता है। आपका माइंडसेट कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। क्या आप फिक्स माइंडसेट के हो या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट के हो? आपको देखना पड़ेगा कि आप फिक्स माइंडसेट के क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो या ग्रोथ माइंडसेट के क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हो। फिक्स माइंडसेट के क्वेश्चन क्या है? फिक्स माइंडसेट का क्वेश्चन होता है कि मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर अगर ये आता है कि मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो ये फिक्स माइंडसेट का क्वेश्चन है। आपने अपना माइंडसेट फिक्स कर रखा है। मेरा कस्टमर तो इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाता, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, मेरे से बात ही नहीं करता, वो मेरा फोन ही नहीं उठाता, मेरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा, ये सब मेरे साथ ही होता है। ये सब फिक्स माइंडसेट के क्वेश्चन है। अगर ये सारी बातें आपके अंदर आती हैं, आज ही सफाई कर दो। घर की सफाई भी करनी है, साथ साथ में माइंड की, दिमाग की सफाई भी करनी है। आज ही सफाई कर दो। ये सारे प्रश्न, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, देखो बहुत सारे लोग जानते हैं ना कि एक्सरसाइज करना हेल्दी होता है, एक्सरसाइज से बॉडी अच्छी बनती है, अच्छा खाना खाना चाहिए हमें, और रूटीन में खाना खाना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए, अच्छी डाइट लोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्थ अच्छी पाओगे। सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? सबको पता है ना। यहां पे जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है सबको पता होगा ये बात। फॉलो कितने लोग करते हैं? फॉलो कितने लोग करते हैं इस चीज को? फॉलो नहीं कर पाता सब। इसी तरह से माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट के बारे में भी आपको पता है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज नहीं बोलनी है, ये चीज नहीं सोचनी है, तो ये चीज माइंड में बार बार आपके आती है। ये चीज माइंड से जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक के आप नई चीजों को ला नहीं पाओगे। और ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति किस तरह बात करता है, इसी का पैटर्न अलग होता है बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट का इंसान इस तरह बात करता है कि अगर मेरे से नहीं हो रहा तो वो बात करेगा। एक बंदा बोलता है मैं नहीं कर सकता, एक बंदा बोलता है ग्रोथ माइंडसेट वाला कि मैं सीख के इस चीज को कर लूंगा। अगर ये चीज हो चुकी है दुनिया में तो फिर ये की जा सकती है, मैं ये कर सकता हूं, मैं सीख करके कर लूंगा इस चीज को। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति।
ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति ये होता है कि अगर कोई नो बोल रहा है, अगर कोई पर्सन कस्टमर उसको नो करके चला गया, नॉट इंटरेस्टेड करके चला गया, तो वो सीधा यस के पीछे भागेगा, उसको नो सुनाई नहीं देता, वो आगे बढ़ जाएगा, एक नए यस के लिए आगे भाग जाएगा। वो जानता है कि एफर्ट से ही रिजल्ट्स आएंगे, बिना एफर्ट्स के रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। एक ग्रोथ माइंडसेट के पैटर्न, सिंपल सा ये प्रूवन मेथड है, उसको पता है कि मुझे एफर्ट देना है तभी रिजल्ट आने वाले, बैठ करके रिजल्ट कभी नहीं आते, सोचने से रिजल्ट कभी नहीं आते। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या फिक्स माइंडसेट में रहना है या फिर आज ही निकल करके अपना पुनर्जन्म करना है और ग्रोथ माइंडसेट की ओर शिफ्ट हो जाना है, पॉजिटिव बातों की तरफ शिफ्ट हो जाना है। और आज के बाद में कभी भी अपने मुंह से अपने ऊपर ना चार्ज लगा दो। क्या चार्ज लगाना है? अपने ऊपर फीस लगा दो कि अगर मैंने मुंह से कुछ भी निगेटिव बोला तो 100 रुपए फाइन है, या फिर 50 रुपए फाइन है, 10 रुपए फाइन है, और वो एक लॉकर के अंदर या फिर एक बॉक्स बनाओ, उसमें डालो, ये फाइन लगाओ। डिसिप्लिन करो अपने आप को, जितना डिसिप्लिन रखोगे ना भाई, और ये जो छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं ना, इसको इंप्लीमेंट कर दोगे, आप देखोगे कि आप कितने डिसिप्लिन हो गए। अगर आप नहीं रह पाते तो अपने ऊपर फाइन लगा दो कि ये काम करना ही है मुझको। अगर मैंने मुंह से कुछ भी निगेटिव शब्द बोल दिया तो ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जो भी आपने फाइन लगाया वो गए, इसमें वो गुल्लक में गए, और उस गुल्लक को फोड़ेंगे नहीं, उस गुल्लक को निकालेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, वो वहीं रखा है, उसको बाद में देखेंगे, महीने भर के बाद देखेंगे। आप देखो अपने आप बेस्ट होते जाओगे, एक एक दिन में बेस्ट होते जाओगे। क्लियर हो रहा है भैया? ये सब चीजें ना इंप्लीमेंट वाली हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली हैं। अगर आपने इंप्लीमेंट करी तो आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे इस चीज के, और आप देखोगे कि आप कितने पॉजिटिव बिहेवियर से, आप अपने अभी जो बिहेवियर है ना, एटीट्यूड है, उससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे, अपने आप ही पॉजिटिव एटीट्यूड में आ जाओगे। तो आपको एटीट्यूड का भी ध्यान रखना है। अभी आज आपका बॉडी पोस्चर क्या होता है, आज आपका बिहेवियर क्या होता है, आज जब आप कस्टमर से बात करते हो, सोच पे तो काम कर लिया, सोच को बदल लिया, बिलीव बदल लिया, अपना विश्वास बदल लिया, लेकिन एटीट्यूड, जो बॉडी का एटीट्यूड है ना, वो आपका बिलीव दिखाता है, वो आपकी सोच दिखाता है, वो आपका माइंडसेट बदलता है। अगर आपका एटीट्यूड ढीला ढाला है, एटीट्यूड आपका वैसा नहीं है कि अरे ये मेरे से नहीं होगा, वो वाला एटीट्यूड है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस वैसे हैं, आपके बात करने के तरीके अगर वैसे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ, उस तरफ नहीं ग्रो कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले इस पे भी काम करना होगा, अपने एटीट्यूड पे, अपने पैटर्न पे, अपने बात करने के तरीके पे, उस पे भी काम करना होगा। अगर इस पे काम किया तो आपका एटीट्यूड आप देखोगे धीरे धीरे बदलता जाएगा। आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो, आपका एटीट्यूड अपने आप आएगा, आप उस तरह से अपने आप बदलोगे। कहते हैं ना यार, जेब में जब पैसा नहीं होता, जेब में जब गांधी नहीं होता है ना, जेब में जब गांधी जी नहीं होते हैं आपके, तो आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप कहां पहुंचोगे। एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। आपने देखा होगा कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, एमएलएम के लोग कोट पैंट टाई पहन करके, राइट, और निकल जाते हैं काम पे, प्लान दिखाने। देखा होगा, कई लोगों ने किया भी होगा, हो सकता है। मैं किसी की बुराई या बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं एक चीज बता रहा हूं, एक पॉइंट बता रहा हूं वहां से। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है उनका, वहां से सीखना चाहिए। आप देखो, वो वहां पे तुरंत ही ये सारे ड्रेसअप हो करके प्रॉपर पहुंच जाते हैं, काम पे निकल जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कहेगा मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा, क्योंकि भाई लोग सोचते हैं उस टाइम पे, खाली सोचते हैं माइंड में, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उन्हीं में से कितने लोग आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कितने लोगों को आप सुनते हो, सोनू शर्मा है, और भी कई लोग हैं जिनको आप सुनते हो, आज उनको आज आप अपना आइडियल मानते हो कि भैया ये है यार, इन्होंने कुछ किया है जिंदगी में, कुछ उखाड़ा है बहुत बड़ा। वो वहीं से उठकर आए हैं, उसी रोड पर, उसी कोट पैंट में खड़े होकर के उन्होंने उसी तरह काम किया और आज वहां बढ़े। तो कहने का मतलब है, तब पैसा नहीं था उनके पास, क्या था? एक ही चीज थी, एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड। बस वही उनको वहां तक लेकर गया है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा पैटर्न क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा
बात करने का तरीका क्या है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अभी भी यहाँ पे कैमरे पर देख रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आज आप मीटिंग अटेंड करने आए, आपको पता है मेरी मीटिंग है यार, मैं मीटिंग कर रहा हूं। ये बिहेवियर आपका बताता है कि आप मीटिंग में किस तरह से जाओगे, किस तरह से बैठोगे, कैमरे का पोस्चर कैसा रहेगा, आप बैठ के अटेंड करोगे कि लेट के अटेंड करोगे, यही आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। मैं अजय जी को हमेशा देखता हूं, सबसे बेहतरीन तरीके से अटेंड करते हैं मीटिंग, हमेशा ड्रेसअप प्रॉपर। कई बार तो वो कोट पैंट टाई भी लगाकर आते हैं, आज बढ़िया सदरी पहनी हुई है उन्होंने, और हमेशा ड्रेसअप होकर आते हैं। ये पोस्चर सबसे बेहतरीन होता है भाई। आप बेहतर दिखोगे तभी कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूं, जब जब आप नए कपड़े पहनते हो, नए कपड़े छोड़ो, एक और अंदर की बात करते हैं, आप नए अंडरगारमेंट्स भी पहनते हो ना, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। सोच के देखो, नए कपड़े पहन लोगे तो क्या हाल होगा आपकी बॉडी में। आप लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो भाई। नए कपड़े जब भी आप पहनोगे, आप मनपसंद कपड़े पहनो और नए कपड़े पहनो, आपका कॉन्फिडेंस देखो कहां पहुंच जाएगा। एग्री कर रहे हो तो चैट बॉक्स में मुझे बताना एक बार। आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, आपके काम करने के तरीके पे बहुत मैटर करता है। कई लोग कॉलिंग लेटे लेटे ही कर देते होंगे, ईमानदारी से बता दो अच्छा चैट में। चलो, कई लोग फर्स्ट कॉलिंग लेटे लेटे करते हैं दिन में, ईमानदारी से चलो आज बताओ मुझको कौन करता है। सब नो लिख रहे हैं क्योंकि चैट ऑल है, सब देख लेंगे। सब नो लिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अगर नहीं करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं करना है। आपको कुछ चीजों के नियम बनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम बनाओगे, अगर आप उसके लिए डिसिप्लिन रहोगे ना, तो आप बहुत तेज आगे बढ़ोगे भाई। नियम बनाने पड़ेंगे, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता। फेलियर माइंडसेट वाला इंसान क्या कहता है? फेलियर माइंडसेट वाला इंसान बोलेगा कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। जैसे आपके पास कस्टमर भी आते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि सर मैं फेल हो गया तो। अरे भाई, कल जिंदा रह गए तो, ये भी तो सोचो। कल नहीं रहे तो क्या होगा? तो ऐसा माइंडसेट जो होता है ना, वो ये होता है कि जब पूरे शहर की लाइटें ग्रीन हो जाएंगे, सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे, मैं तभी निकलूंगा। तो ये कभी नहीं होता, कभी पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो ये एक फेलियर माइंडसेट है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चीज आपके माइंड में भी आती है, अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं ये किया, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में बजट लगाया और कहीं लीड सेल्स नहीं आई तो क्या होगा? सर तो बताइए फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ो, काम करना होगा, और क्या करना होगा? सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं गलती करी, वहां पे सही सुधार करना होगा, उस पर सुधार करके आगे बढ़ना होगा। सीधी सी बात है। अपने आप को मजबूत बनाओ भाई। 5,000 लीड अभी मैंने आप लोग को दी थी पिछले 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले। आज फिर से लगभग 3,000 लीड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। 3,000 लीड डिस्ट्रीब्यूट करी है, 3,000 प्रैक्टिस डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 5,000 अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्रैक्टिस करो, अपने आप को बेहतर करो, अपने आप के माइंडसेट को। अभी देखो, अब देखो, माइंडसेट को बेहतर करो। अब कई सारे लोग इमोजीज से बात करते हैं। पलक मैम ने इमोजी बनाया, हालांकि वो ठीक इमोजी था, लेकिन मुझे लगा सैड वाला बना दिया उन्होंने। तो ये सब इमोजी भी यूज नहीं करने हैं, ये भी बता देता हूं। इमोजीज से बहुत इंपैक्ट आता है। आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, बहुत इंपैक्ट आता है। अगर आप कोई सैड इमोजी, ये हमेशा अगर सैड बने रहो, आप देखो आपके साथ आपकी जिंदगी में दुख ही दुख आएगा, दुख ही दुख आएगा अगर आप दुखी हैं तो। अगर आप खुश रहेंगे, हमारे पांडे जी हैं, पांडे सर है ना, एवीपी, आई एम सो सॉरी, एनएसएच, नेशनल सेल्स हेड, वो हमेशा कहते हैं, उनकी एक टैगलाइन है, मन को रखो खुश, मन को रखो खुश। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल सही बात है। मन को रखो खुश हमेशा। जैसे ही आप देखोगे मन को हमेशा खुश रखना शुरू करो, आप देखो अपने आप सारे काम बनते चले जाएंगे, आप खुश होते चले जाओगे। आप एक काम करना, आज मस्त सो जाओ अभी आराम से, रात को अच्छे से पॉजिटिव चीजें सोच करके, अपनी अफर्मेशन जो भी सोचते हो रात को। अच्छा, रात को कितने लोग हैं जो लेटने के बाद, सोने से पहले फोन को साइड में रख के, रील्स तो सब लोग देखते होंगे हमें पता है, फोन को साइड में रख के
थोड़ा सा ना माइंड में सोचते हैं रात को कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या करना है, मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास कैसा घर होना चाहिए, मेरे पास कैसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे को पापा को क्या देना है, मेरे को मम्मी को क्या देना है, या मेरे को बच्चों के लिए क्या करना है। ये सब कितने लोग हैं जो सोचते हैं, और उस चीज को सोच करके, चैट बॉक्स में ओपन करता हूं, आप मुझे बताना इस चीज को सोच करके कितने लोग प्रॉपर सोते हैं, और ये काम कितने लोग करते हैं। देखो मैं तो करता हूं, सीधी बात बता रहा हूं, मैं तो करता हूं, और मैं ये आज से नहीं कर रहा हूं, ये मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, और जब से कर रहा हूं ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने जो जो चीजें सोची हैं लगभग मैंने अचीव करी हैं। आगे बहुत सारी चीजें और करनी है, वो चीजें आज सोचता हूं। कितने लोग करते हैं ये चीज? चैट बॉक्स ओपन कर दिया मैंने। ओके, reason of why people मी ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं। चलो अच्छी बात है, फिर सब सक्सेस के रास्ते पे हो, हम सब मिलके बढ़ जाएंगे। चलो ऑलवेज, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। इससे क्या होता है जानते हो? अच्छी चीजें सोच करके आज सोना, ठीक है, सो जाना, और मॉर्निंग में फ्रेश माइंडसेट से उठना। कोई टेंशन नहीं जिंदगी की, सब बढ़िया है, सब चल रहा है चंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश माइंडसेट से उठना, सुबह सुबह बढ़िया थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो कुछ कदम भी चलो, कुछ तो बढ़ो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर करना घर पे, ठीक है। उसके बाद में बढ़िया टाइमली ब्रेकफास्ट करना, टाइमली हर चीज करना, पानी बहुत ज्यादा पीना। मैंने एक हैबिट करी है, मैं पानी कम पीता था क्योंकि इतना सारा काम होता है तो काम में मैं पानी पीना ही भूल जाता हूँ। तो मैंने एक हैबिट अभी अपनाई है। मैंने क्या किया, मैं 5 बॉटल्स लेकर आ गया, 5 बॉटल्स लेके आ गया। इसी टेबल पे अभी मेरे बॉटल रखी हुई हैं, और पांचों मॉर्निंग में भरता हूँ और रात तक मुझे खाली करनी है। तो 5 लीटर पानी तो चला जाएगा मेरे पास। यादव सर दिखा रहे हैं। तो मैं एक बॉटल नहीं रखता हूं, इस तरह की मेरे पास 5 बॉटलें, ऐसी 5 बॉटलें। तो 5 बॉटल्स मैंने मंगाई, 5 से 6 बॉटल, और सारी भर के सुबह रख देता हूं, और रात तक खाली करना है। मेरा टारगेट है रात तक इसको खाली करना है। तो इस तरह क्या होता है, ये पैटर्न से मैंने अपने अंदर 5 से 6 लीटर पानी, 5 लीटर पानी जो कि मैं कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा था, वो मैंने करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो ये हैबिट इन्हीं छोटी छोटी तरीकों से बनती है जिससे आप अपने आप को बेहतर कर पाते हो। अब कल जो है ना, आप हर चीज टाइमली करके देखो, आपको लिटरली बता रहा हूं, जब आप करोगे ना तो आपको खुद से इतना बेहतर फील होगा एक दिन के अंदर, कुछ कहने को नहीं, बहुत बेहतर फील होगा, बहुत बेहतर फील होगा। और मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कुछ चीजें, जैसे शुगर बताया था, शुगर छोड़ दो, शुगर छोड़ दो। मेरे को 1 साल हो गया मैं नहीं खाता, कभी कभी कुछ मीठा खा लेता हूं, वैसे मैं शुगर नहीं खाता, प्योर शुगर नहीं खाता। कभी कभी कुछ मीठा चलता है, चीट मील चलती है कभी कभी, शुगर नहीं खाता, लेकिन छोड़ दो। सबसे ज्यादा एडिक्टेड चीज है, बहुत ही मतलब पॉइजन के बाद अगर कोई चीज आती है वो है शुगर। इससे आपकी माइंडसेट और ज्यादा बेहतर होगा। आप देखना इसको छोड़ करके, शुगर को 21 दिन छोड़ के देखो। नहीं छोड़ पाएंगे बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, लेकिन छोड़ कर देखो, एक बार कोशिश करो, आप देखना आपको कितना बेहतर फील होने लगेगा। आपके अंदर एनर्जी और ज्यादा आ जाएगी। कई लोग पूछते हैं ना, सर इतनी रात में भी कैसे एनर्जी ले आते हो? मैं रात को छोड़ो, मेरे को रात को 2 बजे भी बैठा दोगे ना, मेरे अंदर यही एनर्जी होगी और सेम एनर्जी के साथ बात करूंगा, और कस्टमर को भी ले आना 2 बजे, सेम एनर्जी के साथ डिलीवर करूंगा। कस्टमर चकरा जाएगा कि भैया क्या करते हो, क्या खाते हो, और खाने में तो कुछ नहीं खाते हम, सच बता रहे हैं हम लोग। हमारा पैटर्न ही काम करने का ये है कि हम अगर खा लेंगे तो शायद फिर काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम खाते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो आपको भी एनर्जी अगर बनानी है ना, तो ये छोटे छोटे चीजें अपने अंदर करना शुरू करो, चेंजेस लाना शुरू करो। देखो यहाँ पे ना आई एंटरप्रेन्योर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, खाली आपको सेल्स करना नहीं आएगा, ये सारी चीजें भी सीखने को मिलने वाली हैं। तो यहां से आप अपनी लाइफ को उस लेवल पे ले जा सकते हो ना जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूं, आप इस चीज को करना शुरू करो, आप अपनी जिंदगी में एक नेक्स्ट लेवल पे होगे। इनकम के बेसिस पे तो होगे ही होगे, साथ ही साथ अपनी लाइफ में और बेहतर जो स्किल्स हैं, जो चीजें हैं, जो पैटर्न है, जो बिलीव्स हैं, वो सारे आप बदल पाओगे धीरे धीरे करके। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। क्या रहना है? कंसिस्टेंट रहना है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो ये सारी चीजें का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपको बताया एक लूजर माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या कहता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। एक विनिंग माइंडसेट का व्यक्ति, आदमी हमेशा कहता है कि क्या होगा अगर मैं सक्सेस हो गया तो।
सोच के देखो ना, वो उस तरफ सोच रहा है। पैटर्न सोचने का अलग है, पैटर्न सोचने का अलग है। एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, या ये बॉटल इस समय पानी से भरी हुई है। कोई बोलेगा कि ये आधी भरी है, कोई बोलेगा आधी खाली है। दोनों के बात सही है, लेकिन दोनों के बात करने का पैटर्न, तरीका अलग है। कोई बोल रहा है आधी भरी है, कोई बोल रहा है आधी खाली है। आधी खाली निगेटिव माइंडसेट, आधी भरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो आपको क्या दिखता है वो जरूरी है। क्या आप देखते हो, आप जब सेल्स करने जाते हो, आप कॉल्स पे होते हो, तो आप क्या देख रहे हो कस्टमर के साथ, आप कैसा पैटर्न बना रहे हो अपने माइंड में, वो डिपेंड करेगा कि आपकी सेल्स आएगी या नहीं आएगी। आपका एटीट्यूड वहां से वो सेल्स को कन्वर्ट करके लाता है। क्लियर हो रहा है? तो जितने भी ओल्ड पैटर्न हैं, जितने भी ओल्ड बिलीव हैं, उनको तोड़ो और उसको तोड़ करके नए बिलीव्स पे काम करना शुरू करो, नए बिलीव्स बनाना शुरू करो। और बिलीव्स हैबिट्स से ही बनते हैं, धीरे धीरे हैबिट्स चेंज होती हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो बिलीव कैसे बना, वो ऐसे करके ऐसे किया तो वो बिलीव बनता चला गया, वहां पर पैटर्न बन गया और उससे बिलीव बन गया कि भाई यहां पे मत्था टेक के चलना है आगे, तो वो बिलीव बन गया। वरना वहां पे कुछ भी नहीं है, वो ओवर ब्रिज है, सिंपल सिर्फ मंदिर थोड़ी ना है वहां पे। समझ पा रहे हो? तो ये बिलीव आपको ओल्ड पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, नए पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, पैटर्न आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे ये काम करना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं। जैसे मुझे पानी पीना था तो मैंने सोचा मैं पानी कैसे पीऊं। अब मैं 5 लीटर की सीधी बॉटल तो रख नहीं सकता था, रख भी लेता तब भी नहीं पी पाता शायद मैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया। मैंने 5 बॉटल रखी, मैंने कहा इसको रात तक खत्म करना है, इसको रात तक खत्म करना है, मॉर्निंग में भर के रखूंगा टेबल पे और रात तक खत्म करना है इसको। तो वहां से छोटे कदम से आगे एक मजबूत पैटर्न बन गया। इसी तरह आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या मैं काम जो कर रहा हूं उसमें कैसे मजबूत पैटर्न को बिल्ड कर पाऊं। क्लियर हो रहा है? एक शॉर्ट सी पीपीटी शेयर करूंगा और उसके बाद में फिर सेशन को बाइंड अप करेंगे। छोटे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी लेंगे आप सबके साथ। पीपीटी सभी को नजर आ रही होगी, आई होप सबको नजर आ रही होगी पीपीटी। पावरफुल माइंडसेट पॉइंटर्स फॉर सक्सेस। पावरफुल माइंडसेट पॉइंटर्स फॉर सक्सेस। क्या होते हैं पावरफुल माइंडसेट के पॉइंटर्स सक्सेस के लिए? कौन से पॉइंटर्स होने चाहिए वो पॉइंटर्स बताने जा रहा हूं। ग्रोथ माइंडसेट सबसे पहला, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि हमेशा सीखना, नया चीज सीखना और इंप्रूव करने का एटीट्यूड रखना होगा। हमेशा नई चीजों को सीखना और इंप्रूव करना, उसको उसका एटीट्यूड रखना होगा अगर आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर सक्सेस होना है, तो सफल होना है। तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी होगी। अपने कस्टमर के प्रति भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है और अपने कोई भी काम के प्रति भी, जब आप काम कर रहे हो, पूरी डेली बेसिस पे हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो, जब आप लीड्स पे काम कर रहे हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी होगी। कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई तो उसको पहाड़ नहीं बनाना है। कई बार कुछ लोग, कुछ आईडीपीज परेशान हो जाते हैं एकदम से कि ये प्रॉब्लम आ गई सर, क्या करें, अरे कैसे होगा अब, ये क्या होगा, अब क्या करें। छोटी सी बात है, लेकिन उसको अगर आप बड़ा बनाओगे तो वो प्रॉब्लम आपके सामने, कहता हूं ना, प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आप प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, गोल पे फोकस करोगे तो गोल दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आपको कभी भी। प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लो। हर चैलेंज जो आ रहा है ना, वो चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है भैया, उसको सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। सॉल्यूशन ढूंढोगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करना है आपको। ये आप काम करने के पैटर्न में इसको लेकर के आ गए, इन सारे पॉइंटर्स को, तो आप देखोगे आप डेली बेसिस पे कितने बेहतर इंप्रूव हो चुके हो, अपने आप को कितना बेहतर आपने इंप्रूव कर लिया है, ये आप देखेंगे। अगला पॉइंट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है? आज कई सारे लोग डरते हैं हर चीज में। आपने एक डर तो पड़ाव पार कर लिया कि मुझको आई डिस्ट्रीप्रेन्योर में आना चाहिए, शुरू करना चाहिए, लेकिन एक डर आपको रोक रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, आज ना मुझको लीड्स लेनी है, लीड्स शुरू करना है। वो डर आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है। वो डर हटाओ मन से। जब तक के उस डर को एक बार हटाओगे नहीं, आपको 90 डेज का जो प्लान दिया था ना, आपने देखा होगा 90 डेज का प्लान, अगर नहीं देखा है तो मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, आपको जरूर देख लेना। 90 डेज का प्लान,
90 डेज आप बैठ करके अगर उस प्लान के ऊपर काम कर गए, आप उस प्लान पे कंसिस्टेंट वर्क कर गए, आपको 1 लाख रुपए महीने पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। 1 लाख रुपए महीने पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक 90 डेज बैठना पड़ेगा, 90 डेज मेहनत करनी पड़ेगी, 90 डेज एफर्ट लगाना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, जो कि आपके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन उसको और बेहतर लाना पड़ेगा। सेल्फ बिलीव भैया गेम चेंजिंग पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ इसी से होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ बिलीव। अगर खुद पे आपको विश्वास नहीं है ना, खुद पे अगर विश्वास नहीं है तो आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। आपका कस्टमर क्यों बिलीव नहीं करता? क्योंकि आपको खुद में डाउट है। अभी आपको खुद डाउट है कि क्या मुझको यहां पे सफलता मिलेगी, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, क्या मेरे को ग्रोथ आएगी, क्या मैं सेल्स कर पाऊंगा। खुद पे डाउट कर रहे हो, खुद पे डाउट रखोगे तो कभी आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। कस्टमर आपका समझ जाता है कि आपको खुद पे डाउट है, तो खुद पर विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखो। अगर आप नहीं करोगे ना तो भैया कोई और लेके चला जाएगा, कोई और आपका कस्टमर लेके चला जाएगा, क्योंकि आप अगर खुद पे बिलीव नहीं करते तो कोई दूसरा भी आप पर बिलीव नहीं करने वाला है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगला है पॉइंट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी गेम चेंजिंग है, इसी से माइंडसेट स्ट्रांग होगा आपका। अगर आप डिसिप्लिन रहे, अगर आप कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी का मीन क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये नहीं है कि किसी काम को रोज करो, किसी काम को रोज करना रेगुलर कहलाता है। रेगुलर कर रहे हैं हम इस काम को, रेगुलर कर रहे हैं इस काम को। यहां से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, ये रेगुलर है। लेकिन ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस जाने के तरीके में बदलाव ला रहे हो हर दिन, वो कंसिस्टेंसी है, यानी कि इंप्रूवमेंट ला रहे हो। अगर आप इंप्रूवमेंट अपने काम में नहीं ला रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, पहली चीज। डेली बेसिस पे डिसिप्लिन होकर के बैठ के काम करना है। कंसिस्टेंसी लानी है, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट भी लानी है। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं लाते तो भी आप स्टक हो जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इसीलिए कहते हैं, कंसिस्टेंसी से गेम चेंज हो जाता है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, डेली एफर्ट और डेली कमिटमेंट। डेली कमिटमेंट दो, छोटे छोटे कमिटमेंट दो अपने आप को। आपको 75,000 अचीव करना है, 75,000 अचीव करना है। आप 75,000 को डिवाइड कर दो और डेली कमिटमेंट दो। अगर आप सेल्स का आई एम सो सॉरी, अगर आप सेल्स का कमिटमेंट नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्स का नहीं, आप फॉलोअप का कमिटमेंट देना शुरू करो अपने आप को। अपने आप को एक फॉलोअप का कमिटमेंट दो कि मॉर्निंग में बोलो कि मैं आज 5 फॉलोअप कराऊंगा, मैं आज 3 फॉलोअप कराऊंगा या करूंगा। मैं खुद से फॉलोअप करूंगा या फिर कराऊंगा अपने सेल्स मैनेजर के साथ में। अभी आप उतने कैपेबल नहीं हो कि खुद से फॉलोअप कर पाओ, तो आप अपने मैनेजर के पास लेकर जाओ, कस्टमर को अपने सेल्स मैनेजर के पास लेके जाओ। तो आपको खुद से कमिटमेंट करने होंगे, छोटे छोटे वादे करने होंगे और उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कमिटमेंट किया, अरे कोई नहीं, कौन जानता है मैंने कमिटमेंट किया, शाम को नहीं हुआ, क्या दिक्कत है। आप डिसिप्लिन, यहीं पे डिसिप्लिन की परिभाषा आती कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार कितने हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो मॉर्निंग में एक कमिटमेंट करिए। पता है आपको कमिटमेंट करके अपने सेल्स मैनेजर को भेजना चाहिए, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में भेजना चाहिए। ये रूटीन होता है, आप कल्चर है ये। आप जब भी कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा होगा वो इस चीज को जानता होगा। कॉर्पोरेट के अंदर कल्चर है, कॉर्पोरेट में ये चीज आपको करनी ही करनी है। यहां पर आप एम्प्लॉय नहीं है, यहां पर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे कोई मांग नहीं रहा है कमिटमेंट। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट अपने आप को देना शुरू कर दिया और उस कमिटमेंट के ऊपर खड़े उतरे कि हाँ भैया मुझको करना है, आप कुछ मत करो। मैं आपको एक तरीका बताऊं, आपको कमिटमेंट करने हैं ना, आपको एक तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, कमिटमेंट देना है अपने आप को, और उसको या तो आपको अपने सेल्स मैनेजर को भेज दो, और अगर वहां भी नहीं भेज रहे तो अपनी एक डायरी होगी, उस डायरी पे डेली अपनी डेट वाइज कमिटमेंट लिखो। मॉर्निंग में कमिटमेंट लिखो कि आज ये करना है, आज 20 फ्रेश कॉल्स करूंगा, आज 20 फ्रेश कॉल्स में से लगभग जो है 8 लोगों को वेबिनार के अंदर बैठाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आज लगभग 3 या 5 फॉलोअप कराऊंगा, जो भी है आपका नंबर, वो अपने हिसाब से अपने आप को कमिटमेंट दो आप।
मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में जब आप कमिटमेंट देना शुरू करो और रात को चेक करो क्या आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया। इसको बोलते हैं 8 AM 8 PM। इस तरीके को बोलते हैं 8 AM 8 PM, यानी कि 8 AM पे आपने कमिटमेंट दिया, 8 PM को अपने आप को चेक करो कि क्या आपने कमिटमेंट पूरा किया। अगर आप कॉर्पोरेट में होते ना, तो कॉर्पोरेट के अंदर ये मैनेजर अपने आप आपसे ले लेता है ये कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट के ऊपर एक मीटिंग होता है, रिव्यू मीटिंग होता है। जयंत सर जान रहे हैं इस चीज को, रिव्यू मीटिंग होता है, और उस पर प्रॉपर आपको बहुत अच्छे से आगे आप समझदार हैं। समझ पा रहे हैं? तो कॉर्पोरेट में आप नहीं है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इससे भी अच्छी चीज है कि आप इंडिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने का फायदा यही है कि यार अकेले अपने आप से कमिटमेंट करना है, और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ही बहुत तेज ग्रोथ ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अगर आप अपने आप से ईमानदार हैं और जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप मेहनत कर रहे हो ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कैमरा लेकर के बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो लोग बिना कैमरे के अच्छे काम कर रहे हैं, सोच के देखो, जो लोग बिना कैमरे के अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे होंगे, ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जो बिना कैमरा ले जा करके दिखाए बिना अच्छे काम कर रहे हैं। जब आपको सब देख रहे हैं तब तो आप मेहनत कर रहे हो, तब तो आप काम कर रहे हो। जब आपको कोई नहीं देख रहा है कमरे के अंदर, आपको कोई नहीं देखने वाला है, क्या तब आप बैठ करके मेहनत कर रहे हो, अपना 100% कमिटमेंट दे रहे हो? इसी से आप स्ट्रांग बनते हो, इसी से आप आगे बढ़ते हो, कमिटेड इसी से होते हो आप। अगर ये आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आप कुछ ही दिनों में देखोगे आप एक नेक्स्ट लेवल पे सक्सेस पे पहुंच जाओगे। जस्ट अ मिनट, कहां पे थे? यहाँ, डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के बाद आगे चलते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल आपके पास ऑलरेडी है, तभी आप यहां पर बैठे हैं डिसीजन लेकर के, और नो डाउट इससे आगे और बेहतर। जब आप यहां पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, जब आप लॉजिकल डिसीजन लेना शुरू करोगे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर मेरा कैसा है, क्या बिहेवियर है, उसको किस पैटर्न पे उसको नंबर्स दे रहे हो आप, उसके बिहाफ पे किस कस्टमर पे समय लगाना चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों के जब डिसीजंस आप बेहतर तरीके से लोगे तो अपने काम को और बेहतर कर पाओगे। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, इससे और भी ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पॉइंट्स हैं भाई। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप, कैसा रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हो आप अपने कस्टमर के साथ में, कैसा रिलेशन बिल्ड कर रहे हो। अब रिलेशनशिप्स, सही लोगों से मिलना है, सीखना है, इसी तरह के अलग अलग मीटिंग्स में सीखना है, अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, और अपने माहौल को, एटमॉस्फेयर को सबसे बेहतर पॉजिटिव वाइब्स के साथ रखना है। अगर आपने ये रखा तो आपके रिलेशन अपने आप बेहतर बनने लग जाएंगे। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कस्टमर के साथ भी आप बात कर पाओगे और उसी तरीके से आप उसको रिलेट कर पाओगे। फाइनेंशियल आपको बहुत बेहतर होना पड़ेगा। आपको पैसा आज मैंने आपको बताऊं, पैसा कमाया बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बहुत सारा अच्छा पैसा बनाया। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैनेज करना। उसको अगर मैनेज नहीं किया ना तो भाई कुछ नहीं, सब बेकार हो जाता है। पैसा लोग कमाते हैं, आपको एक बात बताता हूं, 20,000 रुपए जो कमा सकता था अपनी लाइफ में, जो इंसान 20,000 रुपए कमा रहा है, एक बात समझना, इस बात से आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे और इस चीज को समझ पाएंगे अगर पकड़ पाए तो। 20,000 रुपए जो इंसान कमा रहा है अपनी लाइफ में, या फिर सपने देखता है कि मेरे पास 20,000 रुपए की इनकम हो जाए या 20,000 की जॉब लग जाए, वो इंसान अगर 50 से 60,000 रुपए महीना कमाने लग जाए तो अब आप सोच के देखो उसका माइंडसेट कहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए की जरूरत महीने की 20,000 की थी, आने कितना लग गया? आने लग गया 60,000, यानी 3 महीने का पैसा एक ही महीने में आ रहा है। अब यहां पे आपका माइंडसेट क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो, आप आगे ग्रोथ माइंडसेट सोचते हो, आगे बढ़ने का सोचते हो, या फिर वहीं स्टक हो जाते हो। यहां पे कई लोग कई बार गलतियां कर जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग गलतियां कर जाते हैं, वो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, सोच बदल देते हैं, पैटर्न बदल जाता है, उनका सोचने का तरीका बदल जाता है, वो अलग अलग जगह पैसा ढूंढने लग जाते हैं और यहां से वो अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही डाइवर्ट हुए, गेम खत्म। डाइवर्ट मतलब डिसिप्लिन खत्म, कंसिस्टेंसी खत्म, और गेम वहीं पे एंड हो गया आपका। क्योंकि ये काम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। अगर आप प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से मजबूत माइंडसेट के साथ बैठ करके काम कर रहे हो तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को खराब किया, थोड़ा भी आपने अपने माइंडसेट में थोड़ा भी अंतर लाया, अभी एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको। आप काम लगातार कर रहे हो, आप 2 दिन 3 दिन अगर आपके घर पे कोई फंक्शन हो जाए तो आपके स्टेटस अपने आप छूट जाते हैं, नहीं लगते। इसका मतलब क्या? ब्रेक हो गया आपका। और जैसे ही ब्रेक होता है आपका कस्टमर समझ जाता है कि आप भैया कंसिस्टेंट नहीं हो, आप ब्रेक कर देते हो चीजों को, पैटर्न ब्रेक कर देते हो। आप 5 दिन गायब हो जाओ, कोई स्टेटस कोई स्टोरी नहीं, आप देखो आपका कस्टमर छूट गया, आपके हाथ से गया, वो कभी आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। ये बात याद रखना। आप कहते हैं ना कि सर मेरा कस्टमर मेरे से बात नहीं करता, वो फनल में था 15 दिन से, लेकिन अब क्योंकि आपने बीच में गैप किया है, आपने ब्रेक किया है, आपने अपने स्टेटस नहीं लगाए, स्टोरी नहीं लगाए, जिससे कस्टमर को ये बात समझ नहीं कि भैया ये है बिजनेस में इन है कि नहीं है, पता ही नहीं। कभी इसको दिख गया स्टेटस, कभी नहीं दिखा। ऑलमोस्ट 15 दिन से गायब हो, एकदम से आया स्टेटस, फिर 15 दिन गायब। इससे बिजनेस नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बिजनेस बनता है। तो आपको ये पैटर्न को अपनाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, नए तरीके निकालने पड़ेंगे। लेकिन अभी आपको जो प्रोसेस दिया गया है ना, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर गए खाली, तो आप वहीं से आगे बढ़ जाओगे। उस प्रोसेस के अंदर जब आओगे और तब जब काम करोगे और वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप इनोवेटिव तरीके सोच सकते हो कि इस तरीके को, इस काम को कैसे करें। जैसे अभी मैंने बताया ना एक छोटी सी हैबिट, मैंने एक इनोवेटिव तरीका सोचा, भाई पानी पीना है मुझको, तो ये हैबिट कैसे बना सकता हूं? पानी रख लो अपने पास में 5 लीटर, तभी बनेगा, वरना मेरे को उठ के जाना पड़ेगा, बॉटल भरनी पड़ेगी या बॉटल लेनी पड़ेगी तब पीऊंगा। इससे अच्छा है टेबल पे रख लो 5 बॉटल, सुबह रखो रात तक खाली, टारगेट दो अपने आप को खाली। तो नया तरीका सोचा, इनोवेशन लाए, काम हल हो गया, पैटर्न बनाया उसका और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस तरह से अपने काम में, मैंने तो ये अलग तरीका बताया, आप अपने काम में कुछ इनोवेशन ला पा रहे हो, आप ये सोच पा रहे हो कि क्या कस्टमर को एक जगह पे कैसे कर पाए, कस्टमर को फॉलो अप कैसे कर पाए, ज्यादा कस्टमर को नर्चर कैसे कर पाए, बेहतर तरीके क्या होगा नर्चर करने का, उसमें कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, अपने स्टेटस मार्केटिंग में क्या चेंजेस ला सकते हैं। आप क्या इनोवेटिव सोच पा रहे हो? ट्रेंड्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और ट्रेंड अगर आपने पकड़ा तो ट्रेंड आपको बहुत बड़ा फायदा देता है। अमूल का एग्जांपल देता हूं। अमूल का आपने दूध पिया है और अमूल के आप एड्स को देखते हो, राइट? वो बहुत ज्यादा ट्रेंड को फॉलो करता है, वो एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में पैसा नहीं वेस्ट करता। आप अमूल की को सर्च करके देखना गूगल पे, वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उसके ऊपर उसका कैंपेन बन जाएगा, एड कैंपेन बन जाएगा, और वो पोस्टर कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं और उसी से उसको सबसे ज्यादा बिजनेस बनता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं है? आपके अंदर आप फेलियर से डर जाते हो या फिर आप उससे सीख करके आगे बढ़ते हो? ये आपको सोचना है। अगर इस माइंडसेट से आप बढ़ते हो आगे कि आप कोई फेलियर आया, कोई चैलेंज आया, उससे नई चीजें सीखी, अब कॉल, आपके कस्टमर ने फोन काट दिया, आपके मुंह पे फोन काट दिया आपके कस्टमर ने, अब कस्टमर ने फोन काटा तो आपको क्या अंदर से फीलिंग आई? यार कस्टमर ने फोन काट दिया मेरा। आपको फीलिंग अगर आई कि यार ये कस्टमर ने फोन क्यों काटा, इसकी रिकॉर्डिंग को सुनता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग को सुन करके क्या समझना है कि भैया इसने आखिर फोन काटा है क्यों, ये बात अच्छा बोलती मैंने, शायद इसको यहां पर ये चीज ऐसी लगी इसलिए इसने काटा, अगली बार से एक चीज नहीं करूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट कर लिया आपने, अगली बार से ये चीज नहीं होने वाली। आप सिर्फ जो भी गलतियां करते जा रहे हो उसको नोट करते जाओ और ये कमिटमेंट कर लो कि इसे दोहराएंगे नहीं। सिर्फ इतना करते जाओ, जो गलती हो रही है लिख लो, इसे दोहराएंगे नहीं जीवन में कभी। जो गलती हो रही है लिख लो, इसे दोहराएंगे नहीं जीवन में। लिखते जाओ, खाली लिखते जाओ, लिखते जाओ। कितनी गलती करोगे भाई? 90 दिनों में कितनी गलती करोगे? 30 दिन गलती करोगे, उसके बाद गलती नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद सब कुछ अच्छे पैटर्न बन चुके होंगे, आप सही काम कर रहे होंगे, गलतियां नहीं हो रही होंगी। तो आपको एक गलती करनी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है। गलतियां 1000 करो, उसको रिपीट नहीं करना है। लिखते जाओ, लिखोगे नहीं भूल जाओगे। अगर आप लिख नहीं रहे हो अपनी गलतियों को, अपनी सही आदतों को, सही चीजों को, जो कॉल अच्छी गई उसको लिख नहीं रहे हो कि इस कॉल पे मैंने ये लाइन बोली थी, जिसको अगर अलग कस्टमर के, ऐसे ही कस्टमर के साथ फिर से बोलूंगा तो वो कस्टमर शायद रिलेट करेगा और अच्छा जाएगा। अगर वो लिख नहीं रहे हो तो आप वो चीज भूल जाओगे, माइंड से स्किप हो जाएगी और फिर वहां पर रिलेट नहीं करा पाओगे। कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग। कस्टमर आपका क्या सोचता है, जब आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है उसके बारे में सोचो।
अगर प्रॉफिट पे ध्यान लगाओगे तो कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर कस्टमर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो आपको अपने आप प्रॉफिट आएगा, अपने आप प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट पे ध्यान नहीं लगाना है। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है भाई, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसकी जीवन में कैसे ग्रोथ आएगी वो विजुअलाइजेशन उसको कराना पड़ेगा आपको। जहां पर आप कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग होकर के अगर सोचोगे, कस्टमर सेंट्रिक रहोगे और उसके हिसाब से सोचोगे तो आपको वहां पर बेहतर रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और आपका माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग होने लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा कहता हूं भैया टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम को क्या रोक सकता है कोई? अभी घड़ी को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते। आपको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी। आप प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लो। ऑलरेडी मैंने पीछे सेट कराई थी, आपने सेट करी होंगी तो बहुत बढ़िया है। अगर अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली तो लाइफ में कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे भाई। आपको पता होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए किस चीज के लिए हाँ कहना है, किस चीज के लिए ना कहना है, पता होना चाहिए। आपके पास अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय फोन उठाना है कि नहीं उठाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आपको ये बात कैसे पता चलेगी? जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे। और प्रायोरिटी कैसे सेट किया जाता है मैंने पीछे सेशन में बताया था। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है भैया, प्रायोरिटी सेट करो। सबसे ऊपर होनी चाहिए फैमिली, परिवार में भी इमरजेंसी। ऐसा नहीं है परिवार में सब कुछ। परिवार में किसी ने बोला कि भाई जाकर के सब्जी लाना है तो सब्जी ला रहे हो। परिवार में किसी ने बोला कि सर ने बताया था परिवार ऊपर होना चाहिए, मेरे पापा ने बोला सब्जी लाओ, जाकर के जाओ मार्केट से, तो सब्जी नहीं लाना है जाकर के। वो कोई और कर सकता है, सीधी बात, राइट। वो कोई और कर सकता है, वो ब्लिंकिट ला सकता है, ब्लिंकिट से ऑर्डर करो वो आ जाएगा, वो ऑर्डर करो आ जाएगा। लेकिन आपको इमरजेंसी, सिर्फ फैमिली के टर्म्स में इमरजेंसी। उसके बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए वो काम होनी चाहिए आपका काम, जहां से आपका घर चल रहा है, जहां से आपका पैसा बन रहा है। अगर आज आप जॉब करते हो तो शायद प्रायोरिटी आपको फिर जॉब रखनी चाहिए अपनी, और थर्ड प्रायोरिटी पे फिर आपको यहां पे रखना चाहिए आईडिस्ट्रेप्रेन्योर को। अगर आज आप चाहते हो कि बिजनेस मैं कर पाऊं, मैं आगे बढ़ पाऊं, और आपने अपनी प्रायोरिटी में आईडिस्ट्रेप्रेन्योर के ऊपर रख लिया तो बहुत जल्द आप जॉब को छोड़ने वाले हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द अपनी जॉब को छोड़ने वाले हो। लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी फैमिली के बाद आईडिस्ट्रेप्रेन्योर अगर आता है तो आप वेल डन, बहुत अच्छी जगह पे हो और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे। लेकिन इसके अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। फिर दोस्त यार, शादी बारात कुछ नहीं आना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। आईडिस्ट्रेप्रेन्योर के बाद ही आना चाहिए सारी चीजें। अगर ये चीजें फॉलो कर पाते हो तो अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे, प्रोडक्टिव बन पाओगे, डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे। भैया 90% से ज्यादा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़े से फोकस हो जाओ, आप उन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। 90% से ज्यादा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है ऑलरेडी। उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको पता ही नहीं है लाइफ में जाना कहां है, उसको पता ही नहीं है कि जीवन जाएगा किधर मेरा, बस जी रहे हैं, कुछ नहीं पता। अगर उससे बच गए तो आगे बढ़ जाओगे। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका माइंडसेट हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए। हर चीज को सोचा, उसको इंप्लीमेंट करो। सोचना नहीं है बैठ करके, इंप्लीमेंट करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से ही सब कुछ होता है। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपने सोचा कि मैं काम करूंगा लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, बैठ करके काम करना शुरू नहीं कर रहे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बैठ के डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। भैया मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको 90 दिन बैठना है। 90 दिन क्यों नहीं बैठ सकते? सोच के देखो ना यार, 3 साल की डिग्री कर ली, 2 साल की पीजी कर ली, राइट, उसके बाद भी आज जॉब नहीं मिल रही, और अगर जॉब मिल भी गई है तो 25-30 हजार 50 हजार से क्या होगा? क्या होगा उससे? आप सोच के देखो ना। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज नहीं करोगे, आने वाले कल में करोगे। सोच लो, अगर आज से करोगे तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे। डिसीजन आपका है। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना पड़ेगा। सोचने से नहीं होता है, बैठ के करना पड़ता है। आज जो डिसाइड कर लेगा ना कि मुझे 75,000 इस महीने करना है, आज जो माइंड में अपने डिसाइड कर लेगा कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, वो कैसे होगा ये नहीं पता है,
कैसे करना है ये नहीं पता है, बैठ के पहले डिसाइड करो कि हाँ मुझको आज इस महीने के एंड में मेरा नाम जब दिखे तो उसके आगे 75,000 से ऊपर की इनकम दिखनी चाहिए। ये बात सोचने से, सोचो पहले सोचोगे, फिर पेपर आएगा और पेपर पे लिखोगे कि कैसे होगा, और फिर उस कैसे के रास्ते आपको मिलेंगे, और उस कैसे के रास्ते जब मिलेंगे तो उस कैसे के रास्ते पर चलना होगा आपको, उसका एग्जीक्यूट करना होगा उन चीजों को, और फिर वो अचीव हो जाएगा अपने आप, फिर वो अचीव हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड अगला पॉइंट है, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। अभी मैंने बताया ना, एटीट्यूड ही सब कुछ है। आपका एटीट्यूड कैसा है? आज पैसा नहीं है जेब में आपके, मैं मानता हूं, चलो यहां से आपने कमाया नहीं है, लेकिन अगर कमाया नहीं है और आपका एटीट्यूड भी वही है कि मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, देख लो आपका शायद कुछ हो जाए कस्टमर से, आप यही कह रहे हो, तो आपका कस्टमर कभी इनरोल नहीं करने वाला। आपका एटीट्यूड। अच्छा, कई लोग ना ये भी सोचता है कि सर मैं तो कस्टमर से हमेशा अच्छी ही बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, अच्छी बात करोगे, बुरी बात थोड़ी ना करोगे। ये थोड़ी ना कहोगे कि सर आप इनरोल कर लीजिए, कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन आप इनरोल कर लीजिए, ये तो नहीं कहोगे आप कस्टमर को जाके। यही कहोगे सर आप कमा लोगे, सर आप मोटिवेट ही करोगे। लेकिन वो मोटिवेशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ है ना, अगर दिल में कुछ है, आप वो एटीट्यूड नहीं रख रहे हो पॉजिटिव, आपके अंदर वो डर है अगर छोटा सा कि यार पता नहीं सक्सेस मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी, वो डर अगर आपके अंदर है तो वो डर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है सामने वाले कस्टमर में, अपने आप। अगर वो डर नहीं है आपके अंदर तो खुल करके आप बात करते हो, और जब बात करते हो तो आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है, और वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड आपको सेल्स ला करके देता है। कस्टमर आपके कॉन्फिडेंस को खरीदता है, कस्टमर आपके एटीट्यूड को खरीदता है। कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, कस्टमर आपकी पिचिंग को, कस्टमर आपके एटीट्यूड को, कस्टमर आपके जो बिहेवियर है, आपका जो रिलेशनशिप है उसके साथ, कस्टमर इस चीज पे पैसा देता है। आज आपने भी पैसा लगाया होगा जब आई डिस्ट्रीप्रेन्योर में। सोचो, आप आई डिस्ट्रीप्रेन्योर के अंदर प्रीमियम प्लस पैकेज नहीं आपने बाय किया, आपने सामने वाले पर्सन के माइंडसेट पे जब बिलीव हुआ, आपको विश्वास बना, आपने उसके कहीं ना कहीं उसका रिलेशन अच्छा लगा, उससे बात करने का तरीका अच्छा लगा, उस पे पैसा लगाया है आपने आई डिस्ट्रीप्रेन्योर के प्रीमियम प्लस पैकेज पे पैसा नहीं लगाया है। समझ पा रहे हो? तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपने अंदर जब बिल्ड कर पाओगे, आप अपने अंदर ला पाओगे वो पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो कैसे आएगा? सिर्फ सिचुएशन, वो किस एंगल से आप उस सिचुएशन को देख रहे हो ना, उसी से आता है। अभी आपको कई एग्जांपल्स ऑलरेडी दे चुका हूं। अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया ना, जब एक खाली कमरे में आप अकेले बैठे हैं तो अकेले बैठने के बाद भी आप अगर काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल है अपने प्रति, ईमानदार है, तो आप वहां से बहुत बेहतर तरीके से सक्सेस पाओगे। दूसरी चीज, कई बार होता है कि हम कहते हैं कि मेरे पापा ने वो फलानी जमीन खरीद ली होती तो आज मैं करोड़पति होता। ये बात बोलते हैं जाकर के। भाई, जो चीज हो चुकी है ना, कभी भी अपनी सक्सेस, अपनी फेलियर का ठीकरा किसी के ऊपर मत फोड़ो, कभी मत फोड़ो। उसने ऐसा कर दिया होता तो मैं यहां पर होता, उसने ऐसा कर दिया होता तो मैं आज ये हो गया होता। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। भाई, अपनी सक्सेस और फेलियर का जिम्मेदारी लेना सीखो। ब्लेम गेम कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्लेम गेम से कभी भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। बिना ब्लेम गेम से कभी आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। आज आप बाई चांस आपने काम किया, आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, आप अगर सफल नहीं हो पाए, बाई चांस मान ले, वैसे ऐसा होगा नहीं, जो मेहनत कर दे सफल होगा ही होगा, लेकिन 1% मैं मान लेता हूं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या आप ब्लेम गेम करते हो कि यार मैं इस कारण से ये काम नहीं कर पाया, इस कारण से मैं नहीं बढ़ पाया? या फिर आप वहां पर खोजने बैठते हो कि आखिर क्या प्रॉब्लम रही, क्या चैलेंजेस आए जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, उन प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर दूं ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर ये पर्सन कर सकता है तो इसके अंदर ऐसा क्या अलग है जो मेरे अंदर नहीं है? ये पर्सन अगर बैठ कर काम कर रहा है और उतनी ही लीड्स पे काम कर रहा है और ये अगर बिजनेस बना रहा है तो मैं कैसे नहीं बना सकता? आज किसी ने पूछा, भूमिका मैम का जो 1 लाख का फॉलो पेज वो पड़ा हुआ था ग्रुप में, तो किसी ने उस पर रिप्लाई किया कि लीड कहां से ले रहे हैं। मैं आपको आंसर देना चाहूंगा, आप लीड्स जो है ना
आप जो कंज्यूम करते हो कस्टमर, कई बार आपके माइंड में ये पैटर्न बनता है कि ये लीड कहीं और से ला रहे हैं। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता ये सब भाई। लीड्स सब वही है, आप बात कैसे करते हो उसका तरीका अलग होता है। बस आप वही कस्टमर पे बात कर लो, आपसे क्लोज ना हो, मुझे दे देना, मुझे दे देना। वही कस्टमर पे बात करेंगे, उन 100 कस्टमर पे आप बात कर लो, आप एक भी क्लोजिंग नहीं निकालोगे। उसी 100 कस्टमर को कोई और बात करेगा, उन्हीं में से हो सकता है 1 से 2 क्लोजिंग निकाल के दे दे आपको। प्रैक्टिस डेटा पे क्लोजिंग आता है ना, प्रैक्टिस डेटा पे क्लोजिंग अगर आता है तो ये बात सबूत है कि भाई लोग जो लीड छोड़ देते हैं उस पे भी क्लोजिंग निकल के आता है। आपको मैं एक डेटा बताऊं, आप चौंक जाओगे डेटा सुन के। मैं एक डेटा बताता हूं आपको। मैंने 2000 लीड एक एफिलिएट के पास से उठा ली थी, ले ली थी उससे। 2000 लीड उनके इंस्टाग्राम पे आई थी, उठा ली थी उनके पास से 2000 लीड। सोच सकते हो उसमें से कितनी सेल्स आई? उसके पास नहीं आई, उस पर्सन के पास नहीं आई। मेरी टीम में वो पर्सन है लेकिन उस पर्सन के पास सेल्स नहीं आई वो, जबकि इंस्टाग्राम पे वो उस पर्सन को जानता है लेकिन उस पर्सन के पास सेल्स नहीं आई। वो अलग अलग लोगों को जब मैंने बांटी है वो लीड्स, उसमें से सेल्स निकल के आई और उसमें से कम 10 सेल्स निकल के आई हैं। 10, 2000 लीड में 10 सेल्स निकल के आई, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा रेशियो है, कोई बुरा रेशियो नहीं है। सोच के देखो, 2000 लीड में सिर्फ 10 सेल्स जो मैं जानता हूं, उसमें से कितने लोग कहीं और इनरोल कर गए होंगे जो मैं नहीं जानता। तो 2000 लीड में 10 सेल, यानी पुरानी लीड पे भी सेल्स आते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, एफर्ट बढ़ाना पड़ता है। अगर आप फ्रेश कस्टमर पे बात करते हो तो सामने से कस्टमर आ रहा है इंक्वायरी करके, तो वहां से सेल्स आने के चांस तो अपने आप बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ क्या करना है, सही तरीका, सही अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट जो अभी सिखाया है, उन सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से अपना 100% दिया, तो वहां से क्लोजिंग अपने आप आपको आएगी, 100% आ जाएगी अपने आप। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा। मैं एक बार देख लेता हूं, आज भूमिका मैम ने 1 लाख रुपए की अर्निंग टोटल कर ली है, बहुत अच्छा लगा देख करके। और अभी बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं काम। रश्मि मैम नो डाउट और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ट्रिप को क्वालिफाई करने की तरफ। इसके अलावा मैं अगर कहूं कि आज ब्रेक जीरो निधि त्रिवेदी मैम ने ब्रेक जीरो किया, अपना पहली सेल करी। कॉन्ग्रेचुलेशन निधि मैम, बहुत अच्छा लगा देख करके, आपने ब्रेक जीरो कर लिया, पहली सेल, वो भी प्रीमियम प्लस डायरेक्ट। तो सक्सेस मिलती है धीरे धीरे। रश्मि मैम है एक हमारे साथ में, उन्होंने ब्रेक जीरो किया, अपनी बुकिंग उठाई है आज प्रीमियम प्लस की, बहुत अच्छी बात है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिव्यांशु सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने ट्रिप को क्वालिफाई कर लिया है, राइट। और नो डाउट ये नाम तो ऐसा था जो सबको मालूम था कि क्वालिफाई करेंगे तो इसको सुनने में थोड़ा आश्चर्य नहीं हो रहा है सभी को, राइट। तो लेकिन मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा जब मैं यहाँ पे कई सारे नाम लूंगा, बहुत सारे नाम लूंगा, तो बहुत बढ़िया लगेगा मुझको। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नाम मैं लूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मैं बोलूं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। महिपाल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिपाल सर बिल्कुल न्यू है, अभी लगभग 1.5 से 2 महीना ही मुझे लगता है लगभग हुआ है, 1.5 महीना ही हुआ है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हैं, मलोई सर भी आगे बढ़ रहे हैं, मलोई सर भी ग्रोथ ले रहे हैं धीरे धीरे, राइट। अभी मैं आपको स्कोर बोर्ड जरूर डालूंगा आज ग्रुप में, आज रात को स्कोर बोर्ड दूंगा आपको, आप लोग स्कोर बोर्ड देखिएगा, एक एक लोगों को देखिएगा कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, राइट। आपको भी मेहनत करनी है, एफर्ट बढ़ा देना है, लीड्स पे प्रॉपर काम करना शुरू कर देना है अगर नहीं कर रहे हो। और डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप में आप सब लोग हैं ऑलरेडी, डिजिटल मार्केटिंग के पैटर्न को आप सब जानते हैं, कैसे लेना है, कैसे स्टार्ट करना है, उसको फॉलो करिए। और डेली बेसिस पे जो टारगेट आपने बनाया है लीड्स कंजम्पशन का, उसको बीट करिए, उसको हिट करिए। डेली बेसिस पे आपको अपने आप को चैलेंज देना होगा कि मैं 20 लीड पे अगर काम कर रहा हूं तो 20 में से अगर मैं 8 कस्टमर को वेबिनार में लेकर आना है तो आना है, फिर उसके लिए मेहनत एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर वो एक बार आपने मेहनत एफर्ट लगा लिया तो 100% है, वो आप पैटर्न बना लोगे। आप देखो, छोटे छोटे स्टेप को उठाना शुरू करो, आप अपने जो काम करने के तरीके हैं उसको और बेहतर कर ले जाओगे। आप छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू करो, खाली
आप अपने बिजनेस को तो बेहतर करोगे, आप अपने जो रेशियो है ना, हर रेशियो को बेहतर करते चले जाओगे, लेकिन आपको मजबूती से डिसीजंस लेने होंगे। और शुरू कर रहा हूं, माइंडसेट स्ट्रांग रखते हुए, माइंडसेट को स्ट्रांग रखते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। विशाल पवार सर ने लिखा है दिव्यांशु वर्मा सर को पीछे छोड़ने का है टारगेट मेरा। बहुत बढ़िया है, अमेजिंग, ताली बनती है इस बात पे आपकी। बहुत बढ़िया है, अमेजिंग। मैं चाहता हूं आप पीछे छोड़ो उनको, दिव्यांशु वर्मा जी को आए कोई पीछे छोड़े, राइट, उनको पीछे करे और वो आगे आए। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल सर। और नो डाउट विशाल सर में दम है, विशाल सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आज भी उन्होंने पेमेंट उठाई है। नितिन सर के भी नाम लेना चाहूंगा, नितिन सर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे टोकन्स, डेली बेसिस पे बुकिंग करा रहे हैं। कुछ लोगों के मैं ग्रुप्स में नहीं डाल पाता, आप लोग को अपडेट नहीं हो पाता है। आप लोग ये मत सोचना कि पेमेंट्स नहीं आ रही, बहुत सारे मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाता ग्रुप में, तो मिस हो जाते हैं। कई लोग कई बुकिंग के होते हैं तो उनमें नहीं डालता, तो पूरे पेमेंट के आते हैं तब डाल देता हूं कभी कभी, राइट। तो कई मिस हो जाते हैं। तो पेमेंट्स लगातार आ रही हैं, आपको एफर्ट डालना है, अपने एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो टारगेट आपने माइंड में बनाया है ना, जो डायरी में लिखा है टारगेट, उस टारगेट को अचीव करना है। 100% डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करिए, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करिए, 100% सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच पर्सनल मेंटरशिप के फर्स्ट डे 1 में आने के लिए। पर्सनल मेंटरशिप का डे 2 कल होगा, लेकिन टाइमिंग डिसाइड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, टाइमिंग ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। जरूर लाइव अटेंड करना सभी लोग, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग से बहुत इंपैक्ट नहीं आता। लाइव जो चीज आप सीखोगे, लाइव आपका जो बिहेवियर बनता है, पैटर्न बनता है बैठ करके सीखने का, उससे बहुत अच्छा आगे बढ़ोगे। मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा सीएम यादव सर के बारे में, चंद्रमोहन यादव सर के बारे में। मैं हमेशा देखता हूं ऑन कैमरा, मैं बताना चाहूंगा कि एक एजेड इंसान आपके सामने ऐसे बैठे हुए हैं ऑन कैमरा आकर के, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे पता है, उनके घर में क्या दिक्कत है, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है मुझे पता है, फिर भी वो ऑन कैमरा रह करके मीटिंग को अटेंड करते हैं कंसिस्टेंसी से। आप लोग खुद देखते होंगे, आप खुद सोचिए यार, आपको सोचना पड़ेगा इस बात पे कि 10:23 पे अगर सीएम चंद्रमोहन यादव सर बैठ करके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं ना, तो यार आपको सोने का हक नहीं है, अभी आपको लेटने का हक नहीं है, आपको कैमरे पे ना आने का हक नहीं है, फिर बनता नहीं है ये। थैंक यू सो मच सीएम यादव सर, आप हमेशा आते हो मीटिंग में और उस कमिटमेंट के साथ में बैठते हो और नई चीजों को सीखते हो, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है देख करके। मुझे खुद में प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, और वो अगर कुछ बता रहे हैं और आप सीख रहे हैं, तो ये अपने आप में एक प्राउड की बात होती है मेरे लिए। और ये प्राउड की बात हम सबके लिए होनी चाहिए कि हमारे टीम में एक ऐसे सर भी हैं जो रात को भी बैठ करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं फोकस के साथ में और नोट्स बनाते हैं। भाई सोचना पड़ेगा बाकी सब लोगों को। देखो सर नोट्स भी दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रॉक्स 60-70 हजार रुपए की इनकम हो चुकी है सर की ऑलरेडी, 70-80 हजार रुपए की लगभग, और अभी और ज्यादा आने वाली है। तो अब आप खुद सोचो यार, सोचना पड़ेगा आपको कि आपकी एज क्या है और आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप लेटे हो, लेट करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, अगर आप टेबल पे नहीं बैठे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा आपको। और एक चीज और बताऊं, आप हो सकता है सुबह जो है 10 बजे उठते होगे, सर कितने बजे उठते हैं आप सोच सकते हो। मुझे मॉर्निंग में मैसेज आते हैं सर का गुड मॉर्निंग, पूरे हिंदी में मैसेज सर लिखते हैं, मुझको बहुत अलग लगता है, बहुत अच्छा लगता है देख के, पढ़ के मजा आ जाता है। शुद्ध हिंदी में प्रॉपर मैसेज लिखते हैं सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सुबह सुबह मुझको पिक्चर भेजते हैं गुड मॉर्निंग की, राइट। तो आप, मैं जानता हूं वो कितने बजे उठते हैं, आप सोचो आप कितने बजे उठते हो और अभी आप लेटे हुए हो। जो लोग लेटे हैं उनसे मेरा ये क्वेश्चन है खाली, बस। तो ये बात सोचनी पड़ेगी आपको, आप कितना सीरियस हो अपने काम को लेकर, आप कितना सीरियस हो इस चीज को लेकर के कि यार मेरे को ग्रोथ लेनी है। आज आपने 22,000 रुपए लगाए हैं, मैं आपको लिटरली बताऊं 22 लाख लगाए होते ना, यहां पे सारे लोग कैमरे पर होते। गारंटी दे रहा हूं आपको, गारंटी दे रहा हूं। यही शब्द होते मेरे, यही बातें होती, यही ट्रेनिंग होती, सेम कॉन्सेप्ट होता, सेम चेहरे होते। आप सब ने 22 लाख लगाए होते ना, आप सब कैमरे पर होते। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना भाई,
गारंटी दे रहा हूं आपको, सब कैमरे पर होते और प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठे होते। क्यों? क्योंकि 22 लाख रुपया लगाया था। पैसे से पूछते हो ना क्या मिलता है? पैसे से यही मिलता है भैया। पैसा लगाते हो तो अटेंशन देते हो, अगर पैसा नहीं लगाते तो अटेंशन नहीं देते। यहां पर आज प्रीमियम प्लस वाले लोग ज्यादा बैठे होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। प्रो, सुप्रीम और छोटे पैकेज पे जो लोग आए हैं हमारे साथ, वो बहुत कम लोग बैठे होंगे, और अगर बैठे भी होंगे तो उतनी सीरियसनेस के साथ अटेंड नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भैया 7,000 रुपया लगाए जाएगा तो क्या जाएगा, 7,000 तो जाएगा, जीवन थोड़ी ना ले जाएगा। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है ना, ये जो माइंडसेट है, ये आता है तभी जब आपका पैसा कम लगता है। आज 22,000 रुपए आपने लगाए होंगे, लेकिन जो चीज आपको मिली है ना, आपके हाथों में है, इसकी कीमत को समझो। ये 22,000 की चीज नहीं है, ये लाखों की चीज नहीं, ये करोड़ों की चीज है आपके हाथ में। यहां से आपकी लाइफ में जो जे कर्व आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। जो यू टर्न लोगे ना यहां से जिंदगी में, वो आप सोच नहीं सकते। आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, 3 महीने कंसिस्टेंसी से बैठ जाओ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं नहीं करता प्रिपरेशन, मैंने छोड़ दी थी। कब का छोड़ दी? मैंने 1 साल करी खाली, उसके बाद छोड़ दी। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। हो भी जाता, मैं जानता हूं, अगर मैं बैठ जाता तो मैं वहां भी कर लेता, लेकिन मैंने करना ही नहीं था, मेरे को करना ही नहीं था वो गवर्नमेंट जॉब, इसलिए मैंने किया ही नहीं। मैंने घर में बोल दिया मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। 0.5 0.1% चीज के पीछे भाग रहे हो आप दुनिया में। जिसका चांस 0.1% का है, उसके पीछे आप भाग रहे हो। आज जो चीज आपके हाथ में है ना, प्रीमियम प्लस पैकेज पर अगर आप हो, नहीं हो तो हो जाना प्रीमियम प्लस पर, जितनी जल्दी कर सकते हो कर लेना। बहुत कम मौका होता है प्रीमियम प्लस पहुंचने का। प्रीमियम प्लस पैकेज पर आप आ गए, और प्रीमियम प्लस पैकेज पे आके अगर बैठ के काम करना शुरू कर दिया, 90 दिन दे दो, 90 डेज फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। जो सिखा रहे हैं बस उसको सीखो, जो बता रहे हैं बस उसको करो, आंख बंद करके विश्वास करो, खाली 90 डेज फॉलो करो चीजों को। गवर्नमेंट जॉब, 2 गवर्नमेंट जॉब 90 डेज में लाओगे। 2 गवर्नमेंट जॉब के पैसे 90 डेज में कमाना शुरू कर दोगे महीने के, श्योरिटी देता हूं आपको। 2 गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब में आदमी कितना कमाता है? लगभग 50,000 रुपया ऑन एन एवरेज। बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएगा तो 80,000, उससे भी अच्छी पोस्ट पे जाएगा तो 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1.5 लाख। इससे ज्यादा कमाता है क्या? मुझे बताओ आप लोग खुद ही, इससे ज्यादा कमाता है क्या? पूरे जीवन का कैलकुलेट करो। मैंने एक कैलकुलेशन लगाई, मैंने पूरे जीवन में कितना कमाऊंगा मैं गवर्नमेंट जॉब से, मैंने कैलकुलेशन लगाई, गणित लगाई। मैंने गणित लगाई तो मैंने देखा लगभग यार पूरे जीवन जब काम करूंगा, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, और कोई ठीक ठाक वाली जॉब करूंगा, ऐसा नहीं नीचे वाली, बढ़िया वाली भी जॉब करूंगा, तब भी अपने पूरे जीवन में 3 करोड़, 3.5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए बनाऊंगा। उससे ज्यादा मैं मानता हूं 5 करोड़ बनाऊंगा। 5 करोड़ में से आधा तो पैसा सिर्फ जीवन को खर्च करने में चला जाएगा, यानी खाने पीने, इधर उधर जाने, ये वो घर के खर्चे, इसमें ही चला जाएगा। आधे से ज्यादा पैसा उसी में खर्च हो जाएगा। 70% पैसा आपका उसी में चला जाएगा। उसके अलावा एक घर बनाओगे, एक गाड़ी लोगे, उसको मेंटेन करोगे, बस उसी में ही आपका पूरा पैसा जाने वाला है। आखिरी में बचेगा कितना? 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, इससे ज्यादा नहीं बचने वाला। जब आप 60 के ऊपर हो जाओगे, आज आप धंधा करोगे ना, बिजनेस करोगे बैठ करके और अपने लिए काम करोगे, 5 करोड़ आप जो जीवन में आप कमाते एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वो पैसा यहां पर वो पोटेंशियल है कि आप उस चीज को 5 साल में कवर कर सकते हो, और अगर आपने ठान लिया तो उसी चीज को आप 3 साल में कवर कर सकते हो। ये पोटेंशियल बता रहा हूं आपको, लेकिन इसको सीरियस लेना पड़े। बिना सीरियसनेस के कुछ नहीं मिलता। सक्सेस मेहनत मांगती है, सक्सेस एफर्ट मांगती है। सक्सेस मतलब आपको ना बता दूं, सक्सेस अगर आपको पानी है तो बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो उस चीज को करने के लिए? वो चीज दांव पे, जो सबसे प्यारी चीज है ना, उसको भी दांव पे लगाना पड़ता है आपको अगर सक्सेस पानी है। तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो आज से लेकर के बैठ के चैलेंज लो कि 75,000 की इनकम पे तो जाना है इस महीने, कुछ भी हो जाए, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। दिन रात एक करने पड़े, दिन रात एक करेंगे, रात भर जागना पड़े, रात भर जागेंगे, रात में भी मेहनत करनी पड़े, करेंगे, रात में भी मेहनत करेंगे।
सुबह बैठना पड़े सुबह बैठेंगे, कस्टमर की लिस्ट बनानी है बनाएंगे, कस्टमर को ढूंढना है कस्टमर को ढूंढेंगे, क्लोज करना है क्लोज करेंगे, हर पैटर्न को फॉलो करेंगे, हर तरीके को अपनाएंगे, लेकिन 75,000 के ऊपर ही मेरा नाम दिखेगा। कितने लोग हैं जो चैलेंज लेते हैं इस बात का आज मेरे साथ में? चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो, जल्दी से रिप्लाई कर दो, और फिर इस सेशन को मैं बाइंड अप करता हूं, यहीं पर खत्म करता हूं।